कक्षा 8 में कल मैंने प्रश्नावली 6.3 का 5वां प्रश्न के पहला और दूसरे भाग की वीडियो भेजी थी। आपका पहला भाग 252 के वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे गुणा करने पर निम्नलिखित दी गई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए और प्राप्त संख्या का वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना था। तो हमने इसको बताया था, ठीक है। तो छोटी पूर्ण संख्या 7 आ गई थी और वर्गमूल 42 है। दूसरा बताया था 180 का निकाला था। आज है इसी का तीसरा भाग, ठीक। तीसरा भाग है इसका 1008, ठीक है, 1008। इसको ऐसे अभाज्य गुणन खंड करने हैं कि वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है जिसे गुणा करने पर इस संख्या को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। देखो ये क्वेश्चन पहले रिपीट कर दिया है। 2 से डिवाइड करेंगे हम, इसमें सम संख्या है। 2 से डिवाइड करा, 2 पंजे 10, 0 का 0, 2 छक्को 8, फिर 2 सम संख्या आ गई। 2 से डिवाइड करा, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर देखो 252 ऊपर की तरह आ गई जो पहला क्वेश्चन क्या था। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 छक 12, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 छक 12, 2 3 6, फिर विषम संख्या आ गई, 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 सत्ते 21, फिर लास्ट में 7 से करेंगे, 7 एकम, जब तक 1 नहीं आता है 7। अब वही नियम हमने 1008 इधर लिखा और इसके अभाज्य गुणनखंड जो इधर आए हैं इनको इधर लिख लिया, ठीक है। ये जो गुणनखंड आए हैं, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार आया है और 3 आया 2 बार, 7 एक बार, ठीक। तो हम लिखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। देखो यहाँ पर 2 का पूर्ण वर्ग संख्या तब होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड के पूरे जोड़े बन जाते हैं, ठीक है। 2 का पूरा जोड़ा बन रहा है, 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, 7 अकेला है। तो हम दोनों तरफ इसको इधर भी और इधर भी दोनों ओर 7 से गुणा करेंगे। 7 से यहाँ गुणा करा और यहाँ भी जोड़ा बना लिया पूरा, ठीक है। 7 के बगल में 7 लिख लिया। 7 से गुणा करके ये आया 7056, ठीक। और यहाँ जोड़ा बन गया पूरा, ठीक है। अब फिर दोनों ओर वर्गमूल लेने पर वर्गमूल का चिन्ह लगा लेंगे, इधर भी और इधर भी। इधर 2 जोड़े में से एक एक ले लेंगे, तो 2 का 1 जोड़ा बन गया, 2 का 1 जोड़ा बन गया, 3 का आ गया, 7 है। तो 2 दूनी 4, 3 12 सत्ते 84, इसका वर्गमूल हो गया। लास्ट में लिख लेंगे क्या कि वह छोटी पूर्ण संख्या बराबर 7 और वर्गमूल बराबर 84, ठीक। ऐसे ही अगला भाग है इसका। अगला भाग है 2028 यानी कि 2028। इसमें भी पहले 2 से अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड करा, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 2 एकम 2, 0 के 0, 2 एकम 2, 2 छक्को 8, फिर 2 से भाग करा, 2 पंचे 10, 2 सत्ते भाग चले गया, 0 आएगी पहले, 2 सत्ते 14, फिर भाग नहीं जाता, विषम संख्या आ गई है। तो इसमें देखो किसका जा रहा है, 7 5 12, 3 का भाग जा रहा है। 3 एकम 3, ठीक है। 2 बचा, यहाँ पर 20 हो गया, 3 6 18, फिर बचा 2, 3 9 27। अभी किसका वर्ग हो गया, 13 का वर्ग आता है, 13 से डिवाइड होगा सीधी सीधी, 13 169 होता है, फिर 13 से 13 कम 13। तो इसमें भी वही अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे इधर 2028 के 2 गुणा 2 का जोड़ा बन रहा है पूरा, 3 अकेला बच रहा है और 13 का 1 जोड़ा बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए 3 का जोड़ा अपूर्ण है इसमें और बाकी सबके पूरे हैं। तो दोनों तरफ 3 से गुणा कर दिया, इधर भी और इनके बीच बगल में 3 के बगल में भी। तो यहाँ पर जोड़ा पूर्ण बन गया, ठीक है, 3 का। आप देखिए इसमें क्या है कि 2 का भी बन गया है, 3 का भी बन गया और 13 का भी। अब दोनों ओर वर्गमूल लगा लेंगे क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग संख्या का क्या बन गई, पूर्ण वर्ग संख्या बन गई, तो इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है, ठीक है। वर्गमूल लगा दिया दोनों तरफ, यहाँ और यहाँ गुणा हो गई, 6084 आ गया। इधर 2 का 1 जोड़ा बन गया, 3 का 1 जोड़ा बन गया, 13 का 1 जोड़ा, 2 3 6, 3 गुणा 13 78। इसके बाद छोटी पूर्ण संख्या 3 और वर्गमूल बराबर 78 लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमने 4 भाग कर लिए हैं, एक भाग आप खुद कर लेना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है
क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे भाग करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए और पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वही पहला है 252। 252 के अभाज्य गुणन करना हमने पहले उस सवाल में भी करे हैं, ये करे हैं पूरे। ये आता है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और 7 अकेला बचता है। ठीक है, अब देखो मैंने कहा पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या होने चाहिए, जोड़े जो है पूरे होने चाहिए, 2 2 के जोड़े बनने चाहिए। यहाँ 7 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो दोनों तरफ हमने 7 से डिवाइड कर दिया, इसमें भी भाग कर दिया इधर साइड और यहाँ भी। यहाँ से 7 7 कट गया, यहाँ 7 यहाँ 21 बचा 4 42 हो गया, 7 6 42 36 बार कट गया और ये ऐसे आ गया, पूरे जोड़े बन गए। दोनों वर्गमूल लगा दिया, 36 का वर्गमूल 2 का एक जोड़ा 3 का एक जोड़ा यानी कि 2 गुणा 3 आ गया बराबर 6, वर्गमूल आ गया 6 और छोटी पूर्ण संख्या हो गई 7। ठीक है, इस तरह से हमें इनको भी हल करना है। इसमें आपको गुणा की जगह दोनों तरफ क्या करना है, भाग कर देना है और वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इनको कोशिश करके आगे बनाना। ठीक, ये अभाज्य गुणनखंड है इसके जैसे पहले वाले सवाल में थे। ठीक है, ऐसे करना है आपको। एक छठा क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा।